हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 9 न्यू बुक एक्सप्लोरेशन चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सॉल्यूशन। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स इसके कर लिए थे। इंट्रोडक्शन में हमने मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर कवर करा था और साथ ही साथ देखा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आज हम करने वाले उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। 3 न्यूमेरिकल इंट्रोडक्शन में ही कर लिए थे लास्ट क्लास में, इससे पहले के लेक्चर में। तो आज हम करने वाले न्यूमेरिकल्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सारे क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से ही लिए गए, जो न्यू बुक है उसी के इंडेक्स के जो क्वेश्चन थे, पोज एंड पॉइंटर जिन्हें बोलते हैं, और कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है वो इंडेक्स वाला, जिसको पोज एंड पॉइंटर बोलते हैं, रुके एवं विचार करें, जो नए टॉपिक इस बार न्यू बुक में आया है। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन सही से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेस वगैरह क्या होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, कंसंट्रेशन टर्म्स, और सभी टर्म्स के एक एक न्यूमेरिकल कवर करा था लास्ट क्लास में। तो आज हम कर रहे हैं बुक्स के कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अ कॉमन टैल्कम पाउडर कंटेन 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड। एक टैल्कम पाउडर है जिसके अंदर 4% जिंक ऑक्साइड है। क्या है? 4% मास बाय मास है, याद रखना, 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड which act as an antiseptic. How much zinc oxide is present in 300 ग्राम of talcum powder? तो बोला है बताओ 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर में कितना जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होगा। तो कितना? 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर में कितना जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होगा। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, देखो हमें बोला 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड किसमें? टेल्कम पाउडर। देखो ये लिखा है अ टेल्कम पाउडर, तो गिवन क्या है पहले? कंटेन कितना? 4% मास बाय मास, जिसको W बाय W बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब इसका मतलब क्या है? 4% मास बाय मास, इसका मतलब 4 ग्राम प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हम पढ़ के आए थे कंसंट्रेशन टर्म्स। 4% का मतलब क्या होता है? अगर आपको दे रखा है, मान लो ऐसा लिखा है 20% W बाय W, तो इसका मतलब होता है 25% है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा 25 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मास परसेंटेज हम 100 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो बताओ 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? इट मींस 4 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे क्या है वो कंपोनेंट टैल्कम पाउडर। इट मींस सही से समझना, 4 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड present in 100 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर। अब यहां पे इस दोबारा समझना, ये इंपॉर्टेंट है। 4 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर। अगर लेट सपोज आपकी परसेंटेज आई है 80% किसी सब्जेक्ट में, तो उसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100 में से 80% मतलब 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। मास परसेंटेज में भी सेम होता है। अगर किसी की मास परसेंटेज मान लो 60% वेट बाय वेट है, या मास बाय मास बोल लो, ठीक है, 60% मास बाय मास है, इट मींस 60 ग्राम प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 80% मास बाय मास मींस 80 ग्राम प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हम 100 ग्राम के लिए करते हैं। तो 4% जिंक ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर। तो बोला है हमें बताओ 300 ग्राम में कितना टैल्कम पाउडर होगा। अगर 100 में 4 है तो 300 में कितना हुआ? 12। तो देख लो 100 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर, टैल्कम पाउडर कंटेन कितना? 4 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो 100 में 4 है, तो बताओ 300 में कितना होगा? 12। तो 300 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर कंटेन 100 डिवाइड में, और किसके लिए निकालना है? 300 के लिए, मल्टीप्लाई में इतना ग्राम ऑफ
जिंक ऑक्साइड। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 12, 1 2 2 से 2 0 कट, 3 4 जा 12 ग्राम। तो 100 में 4 है, इट मींस 300 में कितना हुआ 12 ग्राम। तो आंसर इसका है 12 ग्राम। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है, अगर आपको 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है और पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय 1% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट मींस 1 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो याद रखना ये पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आ रहा है 12 नोट करें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन सेकंड। ये बुक के क्वेश्चन है कुछ, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला योर मदर गिव्स यू अ बॉटल ऑफ द ऑरेंज जूस कंसंट्रेट टू मिक्स विद वाटर एंड सर्व टू इट you are visiting friends. She asks you to mix 2 tablespoon of the concentrate with water in a glass tumbler. If each tablespoon measure कितना 15 ml, कितना 15 ml and you make 150 ml of juice per person. What is the volume by volume percentage of orange juice concentrate in the mixture you prepared? तो बोला गया है यहाँ पे, देखो क्या है, योर मदर गिव्स द बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस, एक ऑरेंज जूस की बोतल दी जा रही है, आपकी मम्मी ने दी आपको, और उसको मिक्स करना है वाटर में, और आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं विजिट के लिए, मतलब घूमने के लिए घर पे। सी आस्क यू टू मिक्स द 2 टेबलस्पून। तो आप जूस बनाते टाइम 2 टेबलस्पून का यूज कर रहे हो, किसमें 2 टेबलस्पून का, और 1 टेबलस्पून में कितने ml जूस है 15 ml, कितना है 15 ml। यू मेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, जो आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो 150 ml का, कितने का 150 ml का। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होगी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, तो हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर देखना मैंने अंडरलाइन करा है, तो इफ ईच टेबल स्पून मेजर, हर टेबल स्पून जो जूस डाला जा रहा है उसमें 15 ml है, और बोला जो अब सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें 2 टेबल स्पून जूस ऐड करा जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 टेबल स्पून कितना हो जाएगा 15 ml की 1 टेबल स्पून इंटू में 2 हो गया 30 ml, जो कि सॉल्यूट डाला जा रहा है किसके अंदर, वाटर। ठीक है, सॉल्यूट डाला जा रहा है वाटर के अंदर, बोला है ग्लास टम्बलर ईच टेबलस्पून मेजर 50 ml एंड यू मेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन। तो आपने एक जूस बनाया जो कि है 150 ml का, यहाँ पे याद रखना यू मेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, ये सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, जो फाइनल जूस बन रहा है वो बन रहा है 150 ml का, कितना 150 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना है, वो जूस जो बन रहा है वो है 150 ml। तो क्वेश्चन पूछा है, बताओ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला हमें याद होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जिसको वी बाई वी भी बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे, यह आया 30 ml सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन जूस है वो 150 ml, 100 कितना 100। तो 10 से 10 कट, 5 3 जा 15, ठीक है 5 3 5 जा 15, सॉरी ये आ गया 20%, 5 को कटेंगे 20%, तो 20% कंसंट्रेशन आ रही है 20%। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है 20%। तो क्वेश्चन अच्छा था, इसे नोट करें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अब आ रहा है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो विनेगर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव्स कंटेन 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड is a liquid that is 100% acidic acid. If you want to make vinegar from glacial acetic acid, क्या लिखा है, how would you proceed? तो क्वेश्चन में बोला है हमें, देखना क्वेश्चन, तो बोला है विनेगर यूज करा जा रहा है फूड प्रिजर्वेटिव के लिए एंड एडिक्टिव, कंटेन्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिडिक एसिड। तो पहले इसका मतलब समझते हैं, ठीक है, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिडिक एसिड, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिडिक एसिड, इट मींस, इसका मतलब क्या होता है अभी भी पढ़ा है 5% का, इट मींस 5 ml ऑफ एसिडिक एसिड
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है 5% एसिटिक एसिड प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो आगे पूछ रहा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड इट इज अ लिक्विड दैट इज 100% एसिटिक एसिड इफ यू वांट टू मेक द विनेगर। हाँ, तो अब पहले इसको समझ लेते हैं विनेगर क्या होता है और एसिटिक एसिड क्या है। तो देख लो, जो विनेगर होता है इसको सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका। विनेगर बनता है एसिटिक एसिड से। एसिडिक एसिड जिसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए बोला जाता है 17 अप्रोक्स 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास जम जाता है। ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 17 या 20 के आसपास ही है, वो देख लेना, यहाँ पे जरूरत नहीं, क्लास 10th में पढ़ते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है 20 के टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के आसपास जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। अगर एसिडिक एसिड का एसिडिक एसिड से अगर मेरे को विनेगर प्रिपेयर करना है तो होता क्या है, आप 5 ml एसिडिक एसिड लो और 95 ml वाटर। 95 ml वाटर याद रखना है अलग से। आप 5 ml एसिडिक एसिड लो और 95 ml वाटर, उन दोनों को मिक्स कर दो, वो कहलाता है विनेगर। क्या कहलाता है? विनेगर। विनेगर में जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है वो 595 का होता है, मींस 5% होता है एसिटिक एसिड, 5% होता है एसिटिक एसिड जिसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और 95% होता है वाटर। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 ml का सिरका बनाना है तो आपने क्या लोगे, 100 ml का अगर सिरका बनाना है तो 5 ml एसिटिक एसिड एंड 95 ml वाटर। और अगर 1000 का बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग अपना कर लेना, वो 50 हो जाएगा, ये 950। तो ये होता है एसिटिक एसिड और विनेगर में फर्क। तो एसिटिक एसिड 5 ml लो, उसमें 95 ml वाटर डाल दो, तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिरका, विनेगर। इट मींस 5% अगर मैं क्या लूं, एसिटिक एसिड, उसमें 95% वाटर डाल दो तो वो बनता है विनेगर। याद रखना है, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं क्योंकि ये 20 डिग्री के आसपास जाके जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसलिए बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन में बोला था वही जो सेम बताया गया कि 5% एसिटिक एसिड, ठीक है, लिया जा रहा है। ठीक है, बोला इफ यू वांट टू मेक द विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड हाउ वुड यू प्रोसीड, कैसे उसे बनाओगे, वो मैंने राइट में बता दिया। अगर आपको क्या बनाना है, इफ यू वांट टू मेक विनेगर, अगर हम विनेगर बनाए, विनेगर बनाने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए होगा, 5% चाहिए होगा एसिटिक एसिड और 95% वाटर ऐड कर दो, वो कहलाता है विनेगर। अगर आपको बोला जाए कि 100 ml का सिरका बनाना है, 100 ml सिरका बनाना है, तो आप उसमें 5 ml एसिटिक एसिड ले लो, 95 ml वाटर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये पूछा गया था कि 5% का मतलब ये तो कर लिया, और हमें बनाना था विनेगर, वो हमने बना लिया, तो विनेगर बन गया यहाँ पे 5% एसिटिक एसिड और 95%। यही 5% ऊपर थ्योरी में दे रखा था, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट मींस 5 ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट निकालेंगे तो 95 ही आएगा, 5 माइनस करके। क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये पूछा गया है कि आपको विनेगर कैसे बनता है और कितनी परसेंटेज कंपोजिशन होती है। तो 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो भी बना होगा उसका 5% आपको एसिटिक एसिड यूज करना पड़ेगा। तो इसको नोट करें, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 4। तो चौथा न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड द मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो बोला है मास ऑफ ग्लूकोज बताओ और मास ऑफ वाटर, और एक सॉल्यूशन बनाना है 250 ग्राम का 20% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम का बनाना है। ठीक है, और जिसमें कितना हो 25% दे रखा है हमें सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो गिवन क्या क्या है, हमें मास ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर निकालना है, ये तो दिख रहा है, हमें निकालना मास ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ, सही से समझना, वाटर। अब देखो यहाँ पे
इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें भी परसेंटेज दे रखी हो, पहले परसेंटेज वाले टर्म पे आओ। 25% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 25% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है? कोई पूछे बस यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय 25% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज? 25% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब है इट मींस 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज का ये मतलब होता है कि 25% मतलब 25 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यहां से हमें क्या मिल गया, हमें मास ऑफ ग्लूकोज मिल गया, कितना 25 ग्राम। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मास ऑफ ग्लूकोज आ गया, नहीं, ये 100 के लिए आया। किसके लिए आया? 100 के लिए। और हमें बोला 250 ग्राम सॉल्यूशन के लिए बताना है, ये तो 100 के लिए है। ये सारी जो परसेंटेज और ये गिवन वैल्यूज है वो 100 ग्राम के लिए। मास ऑफ ग्लूकोज 100 है, सॉरी मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 25, सॉल्यूशन में से 25 ग्लूकोज है, तो बचा हुआ क्या हुआ? वाटर। क्या हुआ? वाटर। वैसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना तो भी चलेगा, ठीक है, हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो मास ऑफ ग्लूकोज आ गया 100 के लिए, तो ये किसके लिए आया कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सही लिखा है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 100 में 25 ग्राम है, तो बताओ 250 में कितना हो जाएगा? ऑफ सॉल्यूशन कंटेन या रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको लैंग्वेज लिखनी हो। 25 या 100 डिवाइड में जाएगा, और किसके लिए निकाल रहे हैं? 250 के लिए। 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है आंसर चेक करते हैं। देखो तो 20, चलो काट देते हैं, 4 से काट दिया, ठीक है, कितना गया? 4 6 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24 1 4 2 जा 8, ठीक है, 1 8 गया ना, 2 4 5 जा 20 ग्राम। यह है 62.5 ग्राम ग्लूकोज, कितने के लिए? 250। तो अगर आप 250 क्या पूछा था, देखो कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर रिक्वायर्ड टू मेक, एक सॉल्यूशन बनाना है 250 ग्राम का, तो बताओ ग्लूकोज कितना लिया जाएगा? जब ग्लूकोज की परसेंटेज कितनी हो 25, तो 250 के लिए ग्लूकोज कितना आ रहा है? 62.5 ग्लूकोज तो आ गया 250 के लिए। अब निकालना है मास ऑफ वाटर। देखो मास ऑफ वाटर यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर हम निकालें मास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे समझना हमें कितना सॉल्यूशन बनाना था 250 ग्राम का, उसमें से सॉल्यूट आ गया कितना 62.5 ग्राम, तो बचा हुआ क्या होगा? सॉल्वेंट, जो कि वाटर होता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल ले, तो 250 माइनस 62.5, तो 250 में से 62 माइनस करें तो 10 में से गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, कितना बचा? ये गया 4 8 187, तो ये आ गया मास ऑफ वाटर। तो कई तरह टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो आप, चाहे यहाँ से चेंज करके कर सकते हो। तो हमने क्या करा था 25% से पहले निकाल लिया कि 100 में 25 ग्राम है, तो बताओ 250 के लिए कितना होगा, वो निकल गया। ये आ गया सॉल्यूट, सॉल्वेंट निकालना है तो टोटल में से माइनस कर दो, तो आ गया सॉल्वेंट। तो ये क्वेश्चन अच्छा है काफी, इसको ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 कंसंट्रेशन टर्म्स का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसको नोट करें अपने नोट्स में। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये न्यू बुक का क्वेश्चन है, ये भी अगेन आ रहा है न्यू बुक से क्वेश्चन। तो बुक के सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम, जो न्यू बुक आई है, एक्स्ट्रा तो हमने पहले भी करे हुए हैं और अभी भी कर रहे हैं। A cake recipe required dry ingredients, namely 75 gram of sugar, 420 gram of all-purpose flour, and 5 gram of sodium hydrogen carbonate. Express the concentration of each component in a mixture using an appropriate method. तो वही पूछा है कंसंट्रेशन, ठीक है, क्या है? एक केक की रेसिपी बनाई जा रही है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट यूज कर रखे हैं। तो लिखते हैं पहले क्या क्या दे रखे हैं। मास ऑफ शुगर कितना है 75 ग्राम, मास ऑफ
फ्लावर कितने 5 कितने 420 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है 5 ग्राम। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन निकालनी है तो टोटल मास कितना हो जाएगा पहले देख लो, पहले टोटल मास निकाल लेते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म्स के लिए हमें टोटल मास चाहिए होता है। टोटल मास कितना हो जाएगा, सबको सम कर दो 75 प्लस 420 प्लस 5 तो कितना 80, ये हो गया 500 ग्राम। अब कंसंट्रेशन टर्म्स निकालनी है 1 बाय 1 तो परसेंटेज वही एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ शुगर, परसेंटेज कैसे निकलती है, जिसका निकालना होता है उसका मास ऊपर नीचे टोटल। शुगर 75 अपॉन 500 इंटू 100, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे। अगला परसेंटेज ऑफ फ्लावर कितने 420 अपॉन 500 इंटू 100, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, परसेंटेज ऑफ NaHCO3 तो बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे। NaCO3 का मास कितना है, ये रहा 5 ग्राम। 500 इंटू में 100 तो यहाँ पे सॉल्व करके कितने कितना आ रहा है करते सॉल्व तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 15%। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 5 8 जा 42, 5 4 जा 20 तो ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 5 से कट गया 1%। तो ये आंसर है 15, 84 एंड 1%। ईच कंपोनेंट की कंसंट्रेशन निकालनी थी। कंसंट्रेशन मतलब उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना होता है, जो कि हमने कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसमें नोट करें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला अ ब्रास एलॉय। अभी इस चैप्टर में हमने एलॉय नहीं पढ़ा है, एलॉय आगे आएगा, बट क्वेश्चन तो हमारी परसेंटेज का है, नॉर्मल निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म का। तो बोले ब्रास एलॉय कंटेन 70% ऑफ कॉपर एंड बाय मास। अच्छा, कॉपर बाय मास। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास, ठीक है। 120 ग्राम ऑफ ब्रास। तो मैं बता दूं ब्रास जो एलॉय होता है, हम आगे पढ़ेंगे, वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर एंड जिंक। हम आगे परसेंटेज कंपोजिशन भी करेंगे 80-20 इनकी एग्जैक्ट जो होती है, ठीक है, वो तो बात की बात है। ब्रास एक एलॉय है। एलॉय होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर मेटल्स का। क्या होता है डिटेल में इस चैप्टर में हम कवर करने वाले आगे। तो बोला ब्रास जो है वैसे कॉपर और जिंक से मिलता है। पीतल, तांबा, कांसा, ऐसे आप नाम सुनेंगे, ठीक है, एलॉय। अब ब्रास एलॉय कंटेन 70% कॉपर, तो 70% कॉपर है, 70% कॉपर बाय मास। तो पहले इस परसेंटेज का मतलब लिखना होता है, तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है। इट मींस बताओ इसका मतलब क्या होगा। तो हमने बार बार करा, इट मींस 70 ग्राम ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन, जो टोटल कंपोनेंट है वो एलॉय है, ब्रास एलॉय प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे क्या है वो ब्रास एलॉय प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ब्रास। तो यही होता है परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब। 70% का मतलब 70 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ ब्रास। 20 होता तो 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ब्रास। 50% होता तो 50 ग्राम ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ब्रास। तो देख लो अब यहाँ पर आगे बोला है कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120। 120 के लिए बताओ कॉपर और जिंक कितना होना चाहिए, 100 के लिए इतना है। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है अगर आप इस परसेंटेज का मतलब समझ जाओ, तो हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो यहाँ पे देखना कि 100 ग्राम ऑफ, इसी को लिख रहे हैं जो हमने ऊपर लिखा है, ब्रास कंटेन कितना 70 ग्राम ऑफ कॉपर। 100 के लिए तो 70 है, तो 120 के लिए फाइंड आउट करना है। तो बताओ 120 ग्राम ऑफ ब्रास कंटेन, 100 के लिए 70 था तो 120 के लिए निकालना है, तो 100 जाएगा डिवाइड में और 120 मल्टीप्लाई में। बेसिक मैथमेटिक्स, ग्राम ऑफ कॉपर। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट,
तो 7 10 7 2 जा 14, तो 84 ग्राम कॉपर आ रहा है 120 के लिए 84 ग्राम, 120 के लिए 84 ग्राम। ठीक है, ये तो आ गया क्या क्या है, क्या है कॉपर, 84 ग्राम ऑफ कॉपर। बट यहाँ पे एक चीज और पूछी है, यहाँ पे बोला है कॉपर के साथ साथ जिंक भी बताओ, जिंक भी कितना होगा। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। 120 में से 84 क्या है कॉपर, तो बचा हुआ क्या हुआ जिंक। तो मास ऑफ जिंक अगर मैं निकालूं, मास ऑफ जिंक 120 माइनस 84 कितना गया 36 ग्राम, 36 आएगा ना, ठीक है 36 ग्राम। तो वो तो टोटल 120 था, 84 अगर हिस्सा कॉपर का है तो बचा हुआ कितना हुआ 36 ग्राम ऑफ जिंक, 36 ग्राम ऑफ जिंक। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था एलॉय का। एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स या फिर मेटल और नॉन मेटल, जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं। और फर्स्ट क्लास के एक क्वेश्चन में हमने इस डेफिनेशन को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में लिया भी था, एक्सप्लेन करा था, तो इसको नोट करें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो इसको नोट कर लेना, अच्छा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है हमारे पास, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हमने दे रखा है पहले गिवन क्या क्या, देखो मास ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। अब बोला है अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। तो ये हो गया सॉल्यूट और ज्यादा वाला सॉल्वेंट, जो कि मेंशन कर भी रखा है वाटर। तो कॉमन सॉल्ट जो कि सॉल्यूट है ये है 40 ग्राम, और मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट है, कितना दे रखा है 320 ग्राम। बोला है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। तो मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज बोल लो या वेट बाय वेट, ठीक है, W बाय W परसेंटेज। तो यहाँ पे देखना सही से, तो फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट है 40, सॉल्वेंट है 320, तो आ गया 360 ग्राम। तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे मास बाय मास परसेंटेज का, मास बाय मास परसेंटेज। फॉर्मूला आता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 इनटू में 100। तो यहाँ पे देख लेना सॉल्यूट कितना है 40 और सॉल्यूशन ये रहा 360 जो फाइंड आउट कर रहे हैं, 40 अपॉन 360 इनटू में 100। तो देखो 0 से 0 कट, 4 1 जा 4 4 9, 100 अपॉन 9 कट करोगे तो 11.1%, ठीक है, 9 11 जा 99.1, तो 11.1%। तो ये था मास बाय मास परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट करें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसमें देखो आपकी जो बुक के क्वेश्चन है वो सारे कवर करे गए हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, क्योंकि बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, कंसंट्रेशन टर्म के 6-7 क्वेश्चन है, वो सारे कवर कर लिए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है यहाँ पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, नोट करें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन करने से पहले पीछे लेक्चर देख लेना, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, पीछे एक्सप्लेन करा गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, देखो 3 student ABC are preparing sugar solution for an experiment. Student A dissolve 20 gram of sugar in 80 gram of water. B dissolve कर रहा है 20 gram sugar 100 gram water and C कर रहा है 30 gram sugar in 18 gram of water. Calculate mass percentage sugar concentration of sugar in each student solution whose solution is most concentrated. Explain why. तो 3 student है तो ले लेते हैं ABC, सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, A, B एंड C, ठीक है, एक साथ ही कर लेते हैं, क्या अलग अलग करेंगे।
तो शुगर कितना है, शुगर का मास सबके लिए इसके लिए 20 है, बी का 20 एंड इसका 30। और वाटर जो कि सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और शुगर सॉल्यूट होता है कम वाला, ठीक है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना है 80, 100, 80। तो बोला है मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, तो सॉल्यूशन का मास भी पहले लिख लेते हैं अपना, सॉल्यूशन मास। सॉल्यूशन का मास होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो कितना आ रहा है 100, 20 प्लस 100 120, 30 प्लस 80 कितना है, ठीक आ रहा है ना, 80 था ना, हाँ ठीक है 110। तो बोला है मास बाय मास परसेंटेज निकालो, तो मास बाय मास परसेंटेज, तो देख लो पहला, तो मास बाय मास परसेंटेज फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सॉल्यूशन इनटू में 100। तो जो पहला पार्ट है ये वाला, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी दे देते हैं, ए बी एंड सी। तो ए पार्ट के लिए कर रहे हैं, तो मास बाय मास परसेंटेज देख लो। सॉल्यूट का मास कितना है बोलो 20, और सॉल्यूशन का 80, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, जरा 20 80 नहीं सॉरी 100, सॉल्यूट का 20 और सॉल्यूशन का 100, सॉल्यूशन का 100, 20 अपॉन 100 इंटू में 100, तो कितना आ गया, तो कट गया 20%, ठीक है। बी मास बाय मास परसेंटेज, सॉल्यूट का मास 20 और सॉल्यूशन का 120, 20 अपॉन 120 इंटू में 100। तो देखो 0 से 0 कट, 2 से गया है 6, 6 1 जा 6, 4 6 6 जा 36.67%, ठीक है 16.66 चलेगा, 16.67। सी पार्ट, सी की अगर बात करें मास बाय मास परसेंटेज, सॉल्यूट कितना है बोलो 30 और सॉल्यूशन 110, 30 अपॉन 110 इंटू में 100, तो करते 0 से 0 कट, और कुछ कट रहा है नहीं, तो ये हो गया 300 अपॉन 11, 11 2 जा 22 बचा 8, 11 7 जा 77, 3 11 2 जा, ठीक है 27.2, 228727। तो ये परसेंटेज आ रही है एबीसी शुगर की, एबीसी जो स्टूडेंट थे ये रहा। अब वो पहला पार्ट था कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ईच स्टूडेंट सॉल्यूशन, तो ये फर्स्ट हमने कर लिया, इसका फर्स्ट पार्ट ये रहा, ठीक है, वो डिवाइड कर दिया था एबीसी में से, तो सबकी कंसंट्रेशन पूछी थी वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है whose solution is most concentrated, explain why। तो कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है वही, जिसकी परसेंटेज ज्यादा आ रही है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ए बी और सी में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सी। तो whose solution, जो स्टूडेंट सी सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी ये वाला स्टूडेंट सी, स्टूडेंट सी का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, क्योंकि उसकी परसेंटेज कंपोजिशन जिसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है 27। इट मींस 100 में से 27.27 ग्राम क्या है, शुगर। इसका मतलब ये है, ठीक है, 100 में से 27.7 ग्राम क्या है, शुगर। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 80 में 30 है तो 100 में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सी, तो अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जो सी सॉल्यूशन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहा है, अब इसको नोट कर लेना है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बुक का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 था, a solution contain 5 ml of alcohol in 70 ml of water। 5 ml अल्कोहल 70 ml वाटर में, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल क्या है यहाँ पर, क्योंकि सॉल्यूट है कम अमाउंट में, कितना है 5 ml, कितना है 5 ml। और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है, कितना है 70 ml, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो बोला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है,
तो पहले हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो दोनों वॉल्यूम हमें गिवन है, तो बताओ कितना है। सॉल्यूट है 5 ml और सॉल्वेंट है 70, तो कितना आ गया 75 ml। तो अब पुट करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 इनटू में 100। देख लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ml, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अभी भी फाइंड आउट करा है 75 ml। कितना है 75 ml इनटू में 100। तो करते ही आया 5 से कट करा 15 100, ठीक है 15 अपॉन 100। तो सिंपली अगर से कट करें तो 5 से 20 अपॉन 3, 3 6 जा 18 टू 6.67, तो 6.67 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी आ रही है 6.67। तो ये क्वेश्चन था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। हमने मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज, कंपोजिशन, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन को सही से समझना है। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में क्या देखना है, पहले परसेंटेज जो दे रखा है उसका मतलब क्या है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 9th में आते हैं। तो ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारा, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क में जो भी आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है क्या है। क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं और एक्सप्लेन कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फाइंड आउट द मास बाय वॉल्यूम, इस बार बोला है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करो। बोला 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं। 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो 15% का मतलब क्या है, बार बार हम कर रहे हैं, इट मींस 15 ml मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोला ना, 15% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट मींस 15 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देख लो 15 ग्राम किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो H2SO4 का मास आ गया कितना 15, और इसका कितना आ रहा है मास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो 15% का मतलब यही होता है ना कि 15 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आगे देखते हैं, हमें बोला कि डेंसिटी भी दे रखी है किसकी, जो सॉल्यूशन ने, तो हमें निकालना है क्या है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब तो लिख लिया मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला देखो क्या क्या आता है इसमें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। याद होगा हमने पढ़ा है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वाई वॉल्यूम है मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो सॉल्यूट का मास तो स्टेटमेंट में दे दिया 15%, तो सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दे दिया 15 ग्राम। अब आप बोलोगे वॉल्यूम कहां पर है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहां पर है, तो जो ये वैल्यू दे रखी थी इससे हम वॉल्यूम निकालेंगे। देखो डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का, और हमें पता है वी नो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं सॉल्यूशन को, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालू, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन तो हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो बताओ मास कितना है, देखो ये रहा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास कितना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए जिसने ये परसेंटेज का मतलब समझ लिया सभी क्वेश्चन में, वो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए वो सबको सॉल्व कर लेगा। तो याद रखना 15% का मतलब है 15 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम। और डेंसिटी हमें गिवन दे रखी है 1.02। यहाँ से सॉल्व करके आप वॉल्यूम फाइंड आउट करो, ठीक है, होमवर्क में करना है। वॉल्यूम को फाइंड आउट करोगे, उस वॉल्यूम को वहां पे पुट करो, सॉल्यूट का मास ये रहा, वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर ही रहे, जो आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में करके बताना, ठीक है। हिंट इसलिए दे दी क्योंकि ये डेंसिटी का पहला क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन देते तो आधे बच्चों से होता नहीं। तो डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे फाइंड आउट करना है। तो जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना इसका जो भी आंसर है। तो आज की ये वीडियो थी, 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे अटेम्प्ट करे, ट्राई करें, जिसमें से आधे क्वेश्चन आपकी न्यू बुक एक्सप्लोरेशन वाली जो बुक है उससे कवर कर रहे हैं, बाकी 5 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। तो ये था हमारा आज की टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म के न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। इसके बाद जो टॉपिक आएगा आई थिंक सॉल्युबिलिटी है, जिसके अंदर हम सैचुरेटेड टर्म पढ़ेंगे। न्यू बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ सैचुरेटेड है, पुरानी बुक में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड 3 होते हैं। बट कोई नहीं, हम तीनों टर्म को कवर करेंगे। साथ के साथ इस बार सॉल्युबिलिटी कर्व भी है, सॉल्युबिलिटी कर्व भी है। और एक छोटा सा एक लाइन भी आपकी बुक में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर, इस टर्म को भी हम कवर करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में करके दिखाना और कमेंट सेक्शन में करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसे नोट करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।